दोस्तों, मुझे आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है, दुख भी होता है। मैं व्यथित हूं और सोच रहा हूं कि जो बात मेरे को समझ में आ रही है, जो मेरे उत्तर भारतीय मित्र हैं, इस माध्यम से बहुत सारे जुड़े हैं मुझसे, मुझसे बात करते हैं, उनकी भी चिंता मुझ तक पहुंच रही है। गुजराती मित्र हैं। वैसे मैं अंतर भारतीय स्वरूप का पत्रकार हूं। सभी भाषाओं के लोग हमारे साथ हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, फोन नंबर देता हूं तो फोन पे बोलते हैं। तो एक दहशत का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। कैसा माहौल? दहशत का माहौल, टेरर, हॉरर। कल मुंबई में मतदान है और मतदाताओं की एक बड़ी संख्या अस्वस्थ है, बेचैन है, परेशान है। उनको लग रहा है कि कल ऐसी कुछ विपरीत, प्रतिकूल, हिंसक 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 वायलेंट, मारपीट की, दादागिरी की, लाफा मारने की, हाथ पांव फ्रैक्चर करने की घटनाएं क्या मुंबई में होने वाली है? ये मतदान के तौर पे, ये दौर में अगर ऐसा है तो क्या हम निकले कि नहीं निकले, निकले कि नहीं निकले, जाए कि नहीं जाए मतदान केंद्र पर? और उनकी जो भावना है, जो व्यथा है, जो चिंता है, वो जो अगर मुझ तक पहुंचती है तो हमारे मित्र मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, हमारे मित्र उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी, निवडणूक आयुक्त अशोक वाघमारे, जिन्हें मैं जानता हूं, बहुत संवेदनशील ऐसे अधिकारी है, बहुत संवेदनशील है। उनके बारे में लोगों को मालूम नहीं है कि कितने वो एक सख्त, कर्तव्य दक्ष और ये पूरी इसकी जानकारी रखने वाले एक इफिशिएंट और मैन ऑफ कैरेक्टर, मैन ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर है अशोक वाघमारे, हमारे निवृत्त। अशोक जी, आप तक कैसे नहीं ये पहुंच रही है खबर? कैसे नहीं पहुंच रही है? पुलिस कमिश्नर, उनके यहां भी पहुंचनी चाहिए। अभी दाते साहब तो डीआईजी है, आईजी है महाराष्ट्र के, उनका पहुंचनी चाहिए। पहुंची है और कोई कार्रवाई करने वाले हैं तो मुझे आनंद होगा। आजकल सुबह उठने के बाद मैं एक नया ये कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं बोलूंगा, कि उस समय, उस दिन सुबह मेरी एक जो कोई विचार, भावना, मगर जिसका सामाजिक कोई संदर्भ है, अभी चुनाव के संदर्भ में अगर कोई चिंता है तो मैं वो कुछ लोगों से, एक 8-10 लोगों से मैसेज के माध्यम से शेयर करता हूं। अब वो बिजी है, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ये बात है। व्हाट्सएप तो नहीं पढ़ते बड़े लोग, व्हाट्सएप नहीं पढ़ते। मुझे एक बार फडणवीस साहब को मैंने मैसेज भेजा था तो बोले मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज मत भेजो, मैसेज पे मैसेज भेजो। वो थोड़ा सा मैं पीए के थ्रू देखता हूँ, वो बोलता है कि ये तत्ते साहब का मैसेज है तो मैं पढ़ता हूँ। व्हाट्सएप में नहीं देखता हूँ। दिन में 10-15 हजार मैसेज आते होंगे व्हाट्सएप पे। सबका हाल यही है, सभी नेताओं का। व्हाट्सएप पे आप कोई भी भेजते हैं, उन्होंने तो अभी ब्लू लाइन भी आएगी नहीं ऐसा सबने करके रखा है, आपको पता नहीं चलता उसने देखा कि नहीं देखा। ये सबको करना चाहिए, नहीं तो लोग क्या है, पकड़ते आपको, आपका कान पकड़ते, बोलते ब्लू लाइन आया मतलब तुमने देखा, फिर मेरे को जवाब क्यों नहीं दिया। ये ब्लू आप निकाल सकते हैं, उसको पता ही नहीं चले, आपको भी नहीं पता चलता है कि दूसरे ने लिया कि नहीं, ये उसमें खामी है। मगर मरने दो ना, अगर जवाब देना है तो देगा, जिसको नहीं देना है वो नहीं देता है। वो बोलता है मैंने देखा ही नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे को, ऐसा भी होता है। और सच में देखते नहीं है, और देखा तो ब्लू लाइन का मामला नेता लोगों ने रखा ही नहीं। आपको 2 लाइन आती है, ब्लैक ही आती है। बोलने का मतलब कि मैं मैसेज भेजता हूं। तो आज मेरा मैसेज, मैंने सच में
मैं दिखा सकता हूँ मोबाइल आपको। फडणवीस साहब को भेजा है, शिंदे साहब को भेजा है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब को भेजा है, चुनाव आयोग हमारे अशोक जी वाघमारे उनको भी भेजा है कि एक अभूतपूर्व घटना मुंबई में घट रही है। मुंबई में कल सभी मतदान केंद्रों पर उबाठा और मनसे की ओर से दोबारा और बोगस वोटिंग रोकने के नाम पर, बोलूंगा मैं, इरादे से बोलना मुश्किल है क्योंकि सरकारी यंत्रणा उस इरादे से बैठी है। वहां पे 6-6 प्रतिनिधि रहते हैं, हर एक पार्टी का प्रतिनिधि रहता है अंदर रूम के, उसका नाम पुकारते हैं। हर बार हम मतदान करते हैं ना, उसका नाम पुकारते हैं, ये है, फिर वो देखते हैं, फोटो देखते हैं, वो आदमी देखते हैं, नाम देखते हैं, वो देखते हैं। अगर उनको डाउट आया तो वो बोल भी सकते हैं कि भाई दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। उनको तो दिखाना ही पड़ता है ना, चुनाव आयोग के जो अधिकारी उनको दिखा, बोलते हमको भी दिखाओ। ठीक है, 6 लोग अंदर बैठे हैं और उसमें शिवसेना के भी है, उबाठा के भी है, फिर भी उन्होंने बाहर भगवा गार्ड रखे हैं। उसका डर लोगों को ऐसा है, उत्तर भारतीय मित्र, मेरे गुजराती मित्र बोल रहे हैं कि सर ऐसा हो सकता है कि ये भगवे गार्ड बहुतांश बाउंसर है, अलग अलग जगह पे बाउंसिंग करने वाले लोग हैं, ये बाहर खड़े रहेंगे और ऐसा देखेंगे तो शायद हो सकता है कि डर का माहौल होगा। बोगस नहीं, जेन्युइन मतदाता भी डरेंगे, बोलेंगे ये पकड़ेंगे। और शिवसेना की स्टाइल है, शिवसेना स्टाइल, मनसे स्टाइल, हम तो हमेशा उसके बारे में बोलते हैं, पकड़ेंगे, बोलेंगे तुम बोगस है, क्योंकि उनको मालूम है, शिवसेना उबाठा वालों को मालूम है कि हमको वोट कौन नहीं देने वाला, गुजराती नहीं देने वाला, उत्तर भारतीय नहीं देने वाला, 99% नहीं देने वाला, तो उसको पकड़ेंगे। और गुजराती लोगों के ये करने से जरा डरेंगे क्योंकि मोदी शाह बैठे हैं ऊपर और गुजराती समाज बहुत आक्रामक है और जुड़ा हुआ है और सरकार उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको हाथ लगाना थोड़ा मुश्किल है और सेठ लोग रहते हैं, मगर उत्तर भारतीय बेचारा गरीब रहता है, रिक्शा वाला रहता है, फेरी वाला रहता है, उसको पकड़ना और झापड़ देना चल नहीं रहा है ना, मुंबई में चल रहा है ना, तो उत्तर भारतीयों को रोकेंगे, एक थप्पड़ लगा देंगे, बोलेंगे तू बोगस है, बोलेंगे नहीं सर मेरे पास ये कार्ड है, मेरे पास क्या है, ये सब बोगस है, काय रे काय वोटिंग लाली काय है। मतलब वोटिंग से रोकने के भी प्रयास हो सकते हैं, ऐसा डर है, ऐसा डर है कि जैसे हमने सुना है कि कहां लठायत खड़े हो जाते, बोलते हैं गुंडे खड़े हो जाते हैं और लोगों को मतदान करने के लिए अंदर आने ही नहीं देते। शायद कल मुंबई में ऐसा होगा, ऐसा डर है लोगों के मन में कि वो भगवा गार्ड है और यूनिफॉर्म और बाउंसर खड़े रहेंगे तो लोग डरेंगे, बोलेंगे बाद में हम वो अंदर 6 लोग बैठेंगे, उनको बताएंगे, निवडणूक अधिकारी को बचाएंगे, पुलिस को बताएंगे, बाबा मेरे पास ये कार्ड है, मेरा नाम 2 जगह है, मगर उनको भी अलाउड है, 2 बार नाम है, इसका मतलब उनको वोटिंग नहीं है, ऐसा नहीं, उनको एक ये देना है कि मैं यहां पे वोटिंग करूंगा और यहां करने आया हूं। चुनाव आयोग ने सहूलियत दी है, मगर ये कहां सहूलियत देंगे, बोले ठोको साले को, बाद में देखते हैं। एक मनसे नेता ने मुझे बोला कि हमारे भगवे गार्ड है, वो वहां खड़े हो जाएंगे तो उत्तर भारतीय गुजराती इन लोगों की फुलिया फट जाएगी, आएंगे नहीं, हमारे लोग आएंगे, ऐसा उसने गर्व से कहा। मैं अशोक जी वाघमारे चुनाव आयुक्त तो उनको भी विनती करता हूँ, पुलिस को विनती करता हूँ, कमिश्नर को, डीआईजी फडणवीस साहब और शिंदे साहब, अभी मेरे शिंदे साहब के किसी बड़े आदमी से बात होगी, मैं बोला ऐसा कल होने वाला है, ऐसा भगवा गार्ड जो है वो लोकशाही खत्म करने की बात कर रहे हैं, उत्तर भारतीय और गुजराती मतदान तुमको करने ही नहीं देंगे, मुसलमानों को आने देंगे क्योंकि वो उनके है, मगर उत्तर भारतीयों में दहशत है, ये दहशत कल नहीं होनी चाहिए। भगवे गार्ड्स को एक विशिष्ट अंतर के बाहर खड़ा हो रहना चाहिए, किसी को रोकना चाहिए, कायदा अपने हाथ में लेके किसी को भी मारना भी नहीं चाहिए। उन्होंने तो तोड़ दो, फोड़ दो, काट दो, यहां तक बात की है, क्या डर पैदा है, दहशत का माहौल है, इस दहशत के माहौल में चुनाव फेयर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। फडणवीस साहब, शिंदे साहब, सीरियसली कमिश्नर, सीरियसली इसकी दखल लो और इसके ऊपर कार्रवाई करो, कल ऐसा दहशत का माहौल नहीं होगा, ये जिम्मा मैं आपके ऊपर सौंपता हूं। कल मेरी गाड़ी भी पूरे मुंबई में घूमने वाली है, जहां भी ऐसी दहशत दिखेगी मैं आपको रिपोर्ट करूंगा, मेरे मित्र भी रिपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।